हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर 7.0। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्वांटम सीरीज, जो कि हम लोगों ने यूनिट 1 का पार्ट 1 जो है कि डिस्कस कर लिया है जो मोस्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। फ्रेंड्स, आप पहले भी फ्रिक्शन फोर्स के बारे में जानते होंगे, उसके बाद भी हम यहाँ पर डिटेल से एनालिसिस करेंगे, क्योंकि सिलेबस में काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाता है फ्रिक्शन फोर्स, और उस पर बेस जो है कि न्यूमेरिकल कई बार जो है कि न्यूमेरिकल 10-10 नंबर में पूछता है फ्रिक्शन फोर्स रिलेटेड। इस कारण से यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है। ओके, तो फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर हम रीड कर देते हैं, व्हेन अ सॉलिड बॉडी, ओके, जब कोई सॉलिड बॉडी क्या करता है, स्लाइड करता है ओवर अ स्टेशनरी सॉलिड बॉडी। जैसे कि कोई भी सॉलिड बॉडी है, उसके ऊपर कोई दूसरा सॉलिड बॉडी क्या करता है, फिसलता है। ओके, सपोज इस डायरेक्शन में फिसल रहा है, तो जो एक बॉडी है, ओके, इसके द्वारा एक इसके कांटेक्ट, जो दोनों के बीच कांटेक्ट है, कांटेक्ट सरफेस जो है, इसके द्वारा इसके इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है, मूव कर रहा है ये वाला ऊपर वाला बॉडी, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या एक फोर्स जनरेट होता है इस बॉडी के द्वारा। इसी फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। ओके, तो यहीं पर हमको डिफाइन करना है, स्टेशनरी बॉडी अ फोर्स इज एक्सर्टेड एट द सरफेस ऑफ कांटेक्ट बाय द स्टेशनरी बॉडी ऑन द मूविंग बॉडी। ओके, दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यही तो हमने डिफाइन करना था। तो फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से आप डिफाइन कर सकते हैं, 2 नंबर में पूछ सकता है। ओके, अब बात आती है कि फ्रिक्शन फोर्स जो है कि हो सकता है बॉडी स्टेबल है। ओके, कोई भी 2 बॉडी होता है, कुछ इस प्रकार से स्टेबल भी होता है, ओके, स्टेशनरी होता है। तो यहाँ पर स्लाइड तो नहीं कर रहा है ना बॉडी, ओके, स्लाइड तो कर नहीं रहा है, फिर भी इसके बीच जो कांटेक्ट है सरफेस, इसके बीच कुछ ना कुछ फ्रिक्शन फोर्स होते हैं। तो इस फ्रिक्शन फोर्स को जब बॉडी रेस्ट में होता है, रेस्ट स्टेज में होता है, तो ऐसे केस में हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर इसमें से कोई ऐसे दूसरा बॉडी है, एक स्टेबल है और दूसरा बॉडी जो है आपका इसके संपर्क में ही है कुछ इस प्रकार से, और इसका मूव इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसके बीच भी कुछ न कुछ फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होंगे इस कांटेक्ट सरफेस के बीच। और वो जो फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होंगे इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में एक फोर्स जनरेट होगा। तो यानी कि ऊपर वाला बॉडी जो है मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है, ऐसे केस में जो फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होता है, तो इसे बोलते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन फोर्स। ओके, तो इसे बोलते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन फोर्स। तो यही 2 प्रकार का होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एंड डायनेमिक फ्रिक्शन फोर्स। तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो चलिए यहाँ पर हम डिफाइन कर लेते हैं इसके बारे में भी। इफ़ द 2 सरफेस विच आर इन कांटेक्ट आर एट रेस्ट, जैसा कि हमने बताया, जब रेस्ट के स्टेज में होता है तो द फोर्स एक्सपीरियंसड बाय वन सरफेस इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, और सेकेंड केस क्या बनता है आपका, जब बॉडी क्या है, वन सरफेस स्टार्ट मूविंग, यानी कि कोई एक बॉडी है मूव करना स्टार्ट कर देता है, तो ऐसे में अदर इज एट रेस्ट, और दूसरा जो बॉडी है इस रेस्ट के स्टेज में है, तो द फोर्स इज एक्सपीरियंसड बाय द मूविंग सरफेस इज कॉल्ड डायनेमिक फ्रिक्शन। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, और पहले भी आप इससे के बारे में जानते होंगे। बस यहाँ पर हम जो है कि रिवीजन कर ले रहे हैं क्विक। ओके, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर वेट और ड्राई फ्रिक्शन के बारे में। जैसा कि नेम से सजेस्ट है, वेट फ्रिक्शन और ड्राई फ्रिक्शन। ड्राई फ्रिक्शन कब होगा और वेट फ्रिक्शन कब होगा? वेट फ्रिक्शन कब होगा, जब आपने देखा होगा फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या किया जाता है, जो भी मशीनरी होता है, जो उसके ऑपरेटर्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें ग्रीस या ऑयल्स का लुब्रिकेशन प्रयोग किया जाता है। ओके, लुब्रिकेशन प्रयोग किया जाए, तो जब लुब्रिकेशन क्या होता है, एक वेट फॉर्म या फ्लूइड फॉर्म में होता है। ओके, तो ऐसे में जब लुब्रिकेशन यूज किया जाता है, तो उसके बीच जो फ्रिक्शन जनरेट हुए होते हैं, तो उसे बोलते हैं वेट फ्रिक्शन। और जब जिसमें लुब्रिकेशन यूज नहीं किया जाता है, तो ऐसे में उस
के बीच जो फ्रिक्शन जनरेट होता है उसे ड्राई फ्रिक्शन बोलते हैं। यानी कि लुब्रिकेशन यूज कर दिए तो जो है कि वेट फ्रिक्शन, और लुब्रिकेशन यूज नहीं करा तो हो गया आपका ड्राई फ्रिक्शन। तो इसी को आपको डिफाइन करना है। ओके, इफ़ बिटवीन टू सरफेस विच आर इन कांटेक्ट लुब्रिकेशन, यानी कि जो लुब्रिकेशन के कांटेक्ट में होता है, तो ऐसे में द फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू सरफेस इज नोन एज, यानी कि उसके बीच जो फ्रिक्शन जो है कि जनरेट होता है दोनों संपर्क सतह के बीच, तो उसे क्या बोलते हैं, वेट फ्रिक्शन बोलते हैं। अगर लुब्रिकेशन आपने यूज नहीं करा, बट इफ़ नो लुब्रिकेशन इज यूज्ड देन द फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस इज कॉल्ड ड्राई फ्रिक्शन। ओके, ड्राई फ्रिक्शन, ड्राई फ्रिक्शन को हम जो है कि सॉलिड फ्रिक्शन के नाम से भी जानते हैं, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब बात आती है फ्रिक्शन फोर्स, तो आप क्या होता है फ्रिक्शन फोर्स, एफ इजिकल टू होता है म्यू आर। आर क्या है, रिएक्शन है, एफ जो है आपका फ्रिक्शन फोर्स है। तो म्यू क्या है, म्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को डिफाइन करना है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज द रेशियो ऑफ जो है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स और डिवाइडेड बाय रिएक्शन, यानी कि टू जो है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स और रिएक्शन का जो रेशियो होता है उसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसी को हमें डिफाइन करना है, जैसा कि आप यहाँ तक देख पा रहे होंगे। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू बॉडीज। ओके, यानी कि दो बॉडी होगा तो उसके बीच कुछ ना कुछ रिएक्शन भी तो जनरेट होगा, तो उस जो रिएक्शन जनरेट होगा वो और जो है कि लिमिटिंग जो फ्रिक्शन फोर्स होगा उसका रेशियो, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स और जो रिएक्शन बॉडी के बीच जनरेट होगा उसका रेशियो जो होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं म्यू से दो हमने मैथमेटिकली यहाँ पर आप इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिवाइडेड बाई नॉर्मल रिएक्शन, जिसे आप एफ अपान आर से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, अब बात आ गई लिमिटिंग फ्रिक्शन की। तो लिमिटिंग यानी कि सीमांत घर्षण क्या होता है, तो आप थोड़ा एज्यूम कीजिए जैसे कि कोई बॉडी है, कुछ इस प्रकार से इंक्लाइंड प्लेन है, इस पर कोई आप एक बॉडी रखे हुए हैं। ओके, बॉडी आप एज्यूम कीजिए डाउनवर्ड जो है कि मूव करेगा कि नहीं करेगा, जरूर मूव करेगा। ओके, स्लाइड करेगा डाउनवर्ड, तो ऐसे में फ्रिक्शन फोर्स किधर, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ओके, लेकिन आप याद कीजिए अपवर्ड डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन लग रहा है म्यू आर, हो सकता है एक अधिक हो, सपोज 5 न्यूटन है। ओके, और ये इधर से जो मूव कर रहा है इसका फोर्स यानी कि 4 न्यूटन है। ओके, तो ऐसे में तो मूव नहीं करेगा ना, क्योंकि ये वाला जो फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो रहा है ये अधिक है। ओके, लेकिन क्या होता है अगर इधर से 6 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तब तो ये इसका लिमिट क्या है 5 न्यूटन का। ओके, 5 न्यूटन तक की जो है कि फ्रिक्शन फोर्स जनरेट कर सकता है, इससे अधिक होने पर नहीं कर सकता है। और ऐसे केस में तो 5 के बाद जैसे ही ऊपर हो रहा है तो ये बॉडी क्या होगा, मूव करना यानी कि स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे ही जिस पॉइंट पर यानी कि 5 है इसका लिमिट पॉइंट है, तो लिमिट पॉइंट पर जैसे ही यह मूव करना स्टार्ट कर देगा, ओके, प्रयास करेगा मूव करने का, उसी को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। जिस पॉइंट पर यानी कि 5 यानी कि इसी को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यही है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एट विच, यानी कि वह घर्षण बल जिस पर जो है कि बॉडी टेंड टू स्टार्ट मूविंग, यानी कि मूविंग स्टार्ट कर देता है, जो फ्रिक्शन बल यानी कि वह फ्रिक्शन फोर्स जिस पर जो है कि बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देता है, तो ऐसे फ्रिक्शन को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, स्पष्ट क्लियर हो गया होगा आपको, उम्मीद करता हूँ। तो फ्रेंड्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सा, अगर ये सारे डिफिनीशन आएंगे तो अगर 10 नंबर में आता है तो ये सारे आपको लिखने होंगे, लेकिन 2 नंबर का पार्टिकुलरली किसी एक को दे सकता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है इसके बारे में आप लिख दीजिएगा। 2 टाइप्स होते हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक्स। ओके, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं 2 नंबर में, या हो सकता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स दे। ओके, और इसमें आपका फ्रिक्शन फोर्स कोई दे दे और रिएक्शन भी दे दे, और उसमें बोल दे न्यूमेरिकल 2 ही नंबर में देगा, इसको डिफाइन करें, और फ्रिक्शन फोर्स दे देगा और रिएक्शन दे देगा, और दोनों का जो है कि देने के बाद हो सकता है पूछ दे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताइए। ओके, तो ऐसे न्यूमेरिकल पूछ सकता है 2 नंबर में। लेकिन डिटेल्स यानी कि 10 नंबर में जो
कई बार पूछा है। ओके, प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में जो है कि कई बार आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में इससे 10 नंबर का क्वेश्चन न्यूमेरिकल उठाता है। ओके, तो हम न्यूमेरिकल इस पर फ्रिक्शन से रिलेटेड देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को इम्प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं न्यूमेरिकल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंस है। कोई ब्लॉक है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ओके, 2 ब्लॉक्स हैं एज सोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ओके, यहाँ पर फिगर में आपको दिख रहा होगा। स्लाइड डाउन, नीचे की तरफ जो है कि स्लाइड कर रहे हैं, और 30 डिग्री इंक्लाइंड वर, यानी कि जो सरफेस है 30 डिग्री इंक्लाइंड सरफेस है, उस पर 2 ब्लॉक्स हैं। ओके, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और डाउनवर्ड जो है कि स्लाइड कर रहे हैं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों के बीच, यानी कि जो भी कांटेक्ट सरफेस है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कांटेक्ट सरफेस म्यू का वैल्यू आपका जो है कि 0.2 दे रखा हुआ है। आप इसे याद रखेंगे, जहाँ पर भी आपको यूज करना होगा 0.2 यूज करेंगे। डिटरमाइन द प्रेशर बिटवीन ब्लॉक्स, प्रेशर आपको फाइंड आउट करना है। जैसे कि आप यहाँ पर 2 ब्लॉक देख रहे हैं। ओके, 2 ब्लॉक देख रहे हैं, तो इनके बीच प्रेशर क्या है, सपोज हम P मान लेते हैं, तो इनके बीच क्या प्रेशर है, इसी को जो है कि फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन का जो कि फिगर दे रखा है, इसका हम क्या करेंगे, FBD बनाएंगे। FBD आप बनाना अच्छी तरह से जानते हैं, बेसिक है, डिटेल्स में आपको बताया नहीं जा सकता, और फिर भी हम बता रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम जो है कि FBD बनाना सीख रहे हैं तो मुश्किल है। ओके, अगर पहले आपने कभी नहीं पढ़ा है FBD के बारे में, तो आपको इस जो है कि मोस्ट एक्सपेक्टेड जो है कि क्वेश्चन का सीरीज है, काफ़ी कम समय में आपको क्विक रिवीजन कराया जा रहा है। तो ऐसे में अगर हम बेसिक से FBD बनाना भी सिखाएं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप भी जानते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको FBD आता होगा बनाने। ओके, फिर भी हम समझा देते हैं। जैसा कि FBD को बनाएंगे तो सबसे पहले जो ऊपर वाला ब्लॉक है उसका बनाएंगे, उसके बाद से उसके नीचे वाला। ओके, आप एज्यूम कीजिए ओके कि जो ऊपर वाला ब्लॉक है उसका वेट कितना है 300 न्यूटन, और नीचे वाले का 200 न्यूटन। ओके, तो ऊपर वाला ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड करेगा। तो यानी कि जब नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है, इसका मूव नीचे की तरफ है, तो इस पर रिएक्शन किधर लगेगा, अपवर्ड लगेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। ओके, तो वही तो हमने यहाँ पर FBD बनाया है। ये फर्स्ट FBD है, 300 किलो न्यूटन का जो वेट है इसका। तो सबसे पहले वेट है इसका, तो वेट डाउनवर्ड mg कितना है 300 न्यूटन। ओके, और जब एक कांटेक्ट सरफेस कुछ इस प्रकार से इंक्लाइंड है, तो इसके नॉर्मल यानी कि सरफेस के नॉर्मल ही जो है आपका, यानी कि जो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये सरफेस इंक्लाइंड है 30 डिग्री पर, और ये वेट हो गया आपका 300 न्यूटन। तो जब इंक्लाइंड सरफेस है तो इस सरफेस के नॉर्मल क्या होता है, इस वेट के का जो ब्लॉक है उसका रिएक्शन R1 अपवर्ड। ओके, अब क्या करेंगे, हम इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये वाली जो वेट है इसको हमने कुछ इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 30 डिग्री, और इधर कुछ इस प्रकार से डाउनवर्ड जो है कि इसका आप यहाँ पर FBD देख सकते हैं। वेट है आपका 300 न्यूटन। ओके, और फ्रिक्शन फोर्स हमने अपवर्ड आपको बताया म्यू R1 हो गया। तो डाउनवर्ड क्या है आपका, प्रेशर जो है दोनों जो ब्लॉक है इसके कांटेक्ट के बीच प्रेशर डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा, ऊपर से नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है। ओके, तो हमने P मान लिया। और जो ये 300 न्यूटन वेट है इसको हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। तो सपोज ये 30 डिग्री का है तो 300 cos थीटा हो गया, यानी कि 30 डिग्री, और वर्टिकल यानी कि ये वाला जो हो जाएगा 300 sin 30 डिग्री। ओके, दूसरी बात यहाँ पर एक्सेलरेशन भी जनरेट होगा जो
डाउनवर्ड यानी कि इस डाउनवर्ड जो है कि स्लाइड कर रहा है, तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन। ओके, ए हो गया, या मैं आप लिख सकते हैं। ओके, अब जब यहाँ पर आपने FBD बना लिया, उसके बाद से ब्लॉक 2 का FBD हम बनाएंगे। ब्लॉक 2 का क्या है, ब्लॉक 2 आप देख पा रहे हैं, इसके लिए आपने प्रेशर डाउनवर्ड बनाया था, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ब्लॉक 2 के लिए भी बनाएंगे, प्रेशर अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। वेट सेम ही नीचे 200 न्यूटन का है, 200 न्यूटन का हो जाएगा। ओके, मूव किधर कर रहा है, तो मूव डाउनवर्ड कर रहा है। ओके, ये भी डाउनवर्ड ही मूव करेगा, तो इसके लिए फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, अपवर्ड। ओके, तो ठीक इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमने इसके सेकेंड के लिए बनाया है। ये आपका फ्रिक्शन है μr2, प्रेशर अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, और ये वेट है 200 न्यूटन, इसको हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया है। ma जो डाउनवर्ड यानी कि डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी हो गया। r2 जो है कि इसका रिएक्शन हो गया, नॉर्मल रिएक्शन। और इस प्रकार से हमने दूसरा जो ब्लॉक है उसका भी FBD बना लिया। अब ब्लॉक 1 को और ब्लॉक 2 को जो है कि स्टेप बाय हम जो है कि सॉल्व करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन से। ओके, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या कहता है, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेज इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज इज इक्वल टू 0। यही होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो यही हम यूज करेंगे। तो समेशन ऑफ ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेज है, सरफेस यही इंक्लाइंड है, और समेशन ये वर्टिकल फोर्सेज है। ओके, इसी प्रकार ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेज है। तो जितना भी फोर्सेज है एक दूसरे को, जैसे कि इस डायरेक्शन में जितना है एक साइड में लिख सकते हैं, इस डायरेक्शन में एक साइड में। अगर इधर का इसी डायरेक्शन में लिख रहे हैं तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, निगेटिव। इतना तो आप जानते हैं, बेसिक है। ओके, तो सबसे पहले हम समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज, इसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। आप यहाँ पर FBD1 है, FBD1 है। ओके, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज आप देख रहे हैं, R1 इज इक्वल टू 300 cos 30 डिग्री। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं वर्टिकल फोर्सेज के लिए। वर्टिकल R1 रखा हुआ है रिएक्शन। ओके, और डाउनवर्ड 300, केवल यही दो फोर्स हैं, तो एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों को एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन हम कर दिया। R1 का वैल्यू निकाल लिए, R1 यहाँ पर आपको मिल गया 259.81 न्यूटन। ओके, इसी प्रकार हॉरिजॉन्टल फोर्सेज, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेज इज इक्वल टू 0। ओके, तो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेज इज इक्वल टू, आप यहाँ पर देखिएगा डाउनवर्ड है इधर इस डायरेक्शन में, और ये भी है P 300 sin 30 डिग्री, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका μr1 है। तो इसको एक डायरेक्शन में लिख सकते हैं, और इसको अगर इस डायरेक्शन में ला रहे हैं तो माइनस हो जाएगा चिन्ह μr1, और इज इक्वल टू ए वाला क्या है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये हम ए लिख सकते हैं। ओके, तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ओके, 300 प्लस P, ये भी इसी डायरेक्शन में, लेकिन हमने उधर कर दिया है, तो उधर वाला यानी कि ए वाला इस डायरेक्शन में रहेगा, इसको हमने इधर कर दिया है, और तो जो है कि चेंज हो गया है। ओके, तो आप यहाँ पर साइन चेंज हो गया है, तो आप इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से जो है कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस समेशन इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं। और फाइनली जो इसका रिजल्ट निकल के आएगा, आप सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पर एक इक्वेशन आपको मिलेगा, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इक्वेशन 1 जो है कि 30.58 A माइनस P, यानी कि दो अननोन मिलेंगे A और P, जो कि A प्रेशर है, एक्सेलरेशन है, P क्या है आपका प्रेशर। ओके, तो कुछ इस प्रकार से इक्वेशन मिल जाएंगे फर्स्ट FBD से, और सेकेंड FBD से आपको एक इक्वेशन मिल जाएंगे। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। चलिए सेकेंड FBD देख लेते हैं। सेकेंड FBD के लिए सबसे पहले वर्टिकल फोर्सेज इज इक्वल टू 0 सेम। ओके, तो यहाँ पर R2 का वैल्यू आपको मिल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और हॉरिजॉन्टल फोर्सेज इक्वल टू 0 करेंगे, तो जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेज हैं आपको आता होगा, उम्मीद करता हूँ अब तक तो। ओके, तो समेशन वर्टिकल फोर्सेज इज इक्वल टू 0, आप इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व किए हैं तो फाइनली आपका यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो सेकेंड इक्वेशन मिला है आपको, सेकेंड इक्वेशन मिला है 20.38 A प्लस P इज इक्वल टू 65.36। दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पर देख पा रहे हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो है कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो आपको A का वैल्यू मिलेगा। ओके,
दोनों इक्वेशन को एक दूसरे में ऐड कर देंगे, इक्वेशन आपको सॉल्व करने आता ही होगा। तो ए को जब वैल्यू मिलेगा तो 3.206, ए का वैल्यू कितना मिला 3.206 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। तो ए का वैल्यू जो है किसी एक इक्वेशन में आप पुट कर दीजिएगा। ओके, सपोज हमने इक्वेशन 1 में ए का वैल्यू पुट कर दिया, तो यहाँ से आपको पी का वैल्यू कितना मिला 0, यानी कि 0 क्या दर्शाता है कि जो दोनों ब्लॉक्स हैं इसके बीच किसी भी प्रकार का प्रेशर जनरेट नहीं होगा। जो दोनों ब्लॉक्स हैं इसके बीच किसी भी प्रकार का प्रेशर जनरेट नहीं होगा। ओके, पी का वैल्यू 0 आ गया है और यही पूछा है क्वेश्चन में। तो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि नो प्रेशर, हेंस नो प्रेशर विल एक्ट बिटवीन द ब्लॉक्स। ओके, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक क्वेश्चन हमने कराया इंक्लाइंड बेस पर। ओके, ब्लॉक्स थे, इंक्लाइंड था, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब क्या है, एक प्लेन जैसे कि कोई टेबल हो गया, उस पर ब्लॉक्स रखे हों, इस डायरेक्शन में कोई ड्रा कर रहा हो या इस डायरेक्शन में दूसरा मूव कर रहा हो, तो ऐसे में इसके बीच क्या जो है कि फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होंगे, उसके वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो इसके बारे में भी इस प्रकार के टाइप्स के क्वेश्चन हम इसमें एनालाइज कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक फिगर है आपका, 3 ब्लॉक्स हैं ए बी सी। ब्लॉक ए का जो है कि वेट है 300 न्यूटन, ब्लॉक बी का वेट है 500 न्यूटन, आप इसे याद रखिएगा। ब्लॉक सी का वेट है 400 न्यूटन। ओके, तो आप कुछ इस प्रकार से देख पा रहे होंगे। डिटरमाइन क्या करना है, फोर्स पी। फोर्स पी आप इस डायरेक्शन में ड्रा करा है, तो पी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इम्पेंड द मोशन ऑफ द ब्लॉक बी शोन इन फिगर। ओके, टेक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3, इसमें म्यू का वैल्यू कितना लेना है 0.3 लेना है, जितने भी जहाँ भी ज़रूरत आपको पड़े, ऑल द कॉन्टैक्ट सरफेस। और वेट आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ब्लॉक ए का 300 न्यूटन, ब्लॉक बी का 500 न्यूटन, ब्लॉक सी का 400 न्यूटन। ओके, तो सबसे पहले तो हम एफबीडी बनाएंगे, हमको पी का वैल्यू पूछा गया है। ओके, तो सबसे पहले ऊपर वाले का एफबीडी बनाएंगे, उसके बाद नीचे वाले का। ओके, और थर्ड वाला तो पूछा नहीं है, पी तक हम 2 एफबीडी बना लेंगे, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी का, तो यहाँ पर वैल्यू हमको पी मिल जाएगा। ओके, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक कोई वाल है, नीचे भी एक सरफेस है, और टी जो है कि इस डायरेक्शन में आपको पहले से फिगर में दे रखा है, इसको इस डायरेक्शन में जो है कि ड्रा कर रहा है, और ए पी जो है कि इस डायरेक्शन में ब्लॉक बी को। तो सबसे पहले ब्लॉक ए को जो है कि हम एफबीडी बनाएंगे। तो अगर इस डायरेक्शन में ड्रा कर रहा है तो इसके लिए फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में म्यू R1, म्यू आर जो भी हो, ओके R1, और इसका वेट डाउनवर्ड। तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और रिएक्शन अपवर्ड हो जाएगा वेट के। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वेट ब्लॉक ए का 300 न्यूटन है, डाउनवर्ड हो गया। तो डाउनवर्ड अगर वेट है तो रिएक्शन अपवर्ड हो जाएगा R1। ओके, इस डायरेक्शन में टी ड्रा कर रखा था, तो इस डायरेक्शन में हमने बताया आपको फ्रिक्शन हो जाएगा। ओके, कांटेक्ट जो सरफेस है दोनों का, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी, इस कांटेक्ट सरफेस पर। ओके, तो इस प्रकार से ब्लॉक ए का एफबीडी हो गया। ब्लॉक बी का एफबीडी कैसे बनाएंगे, तो ब्लॉक बी का जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस डायरेक्शन में इसको ड्रा किया जा रहा है, और इसका जो कांटेक्ट सरफेस है ब्लॉक ए और ब्लॉक सी के बीच है। ओके, तो दोनों के बीच जो है कि फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा। ओके, और दोनों का जब डायरेक्शन इसका इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि नीचे भी और ब्लॉक ए के और बी के सरफेस के यानी कि अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पर म्यू R1 और म्यू R2, कुछ इस प्रकार से। ओके, तो चलिए यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं सेल्फ वेट है 500 न्यूटन, और R1 क्या है डाउनवर्ड। R1 डाउनवर्ड का मतलब ये R1 ऊपर था तो नीचे है, यानी कि ऊपर वाला जो 300 न्यूटन का है उसका भी वेट डाउनवर्ड आएगा, इसका मतलब ये हुआ। तो आप 300 न्यूटन भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या R1 भी। ओके, तो R1 ऊपर है जिसके अपोजिट कांटेक्ट सतह है, तो इसके डाउनवर्ड R1। ओके, बैलेंस करने के लिए। तो कुछ इस प्रकार से सेल्फ वेट 500 न्यूटन ब्लॉक बी का है, और इसके लिए जो ब्लॉक बी है इसके लिए जो रिएक्शन है R2 है अपवर्ड। ओके, और हमने बताया कि इसके ऊपर F1 यानी कि म्यू R1 फ्रिक्शन फोर्स और म्यू R2
यानी कि फ्रिक्शन फोर्स हमने पहले ही बताया था क्या, F इक्वल टू क्या होता है म्यू आर। तो ऊपर वाला R1 फ्रिक्शन फोर्स है, तो नीचे वाला क्या है ये F2 यानी कि म्यू R2। ओके, तो कुछ इस प्रकार से, और P जो है कि इस डायरेक्शन में ड्रा किया जा रहा है, इसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इस प्रकार से FBD आपको बनाना है। अगर आपको FBD बढ़िया से बनाने आ गया और इक्विलिब्रियम कंडीशन का सही तरह से यूटिलाइज करना आ गया, तो समझिए कि आपका 10 नंबर का क्वेश्चन हो गया, चाहे किसी भी प्रकार का, किसी भी टाइप्स का हो। ओके, तो चलिए आप यहाँ पर सबसे पहले FBD फर्स्ट का जो है कि हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाकर जो है कि सॉल्व करते हैं। कंसीडरिंग FBD फर्स्ट, जैसा कि हमने लिखा है, या समेशन वर्टिकल फोर्सेज, यानी कि यहाँ पर R1, यहाँ पर सही से आपको दिख नहीं रहा होगा, R1 है। ओके, R1 इज इक्वल टू 300 न्यूटन। कैसे, तो समय यहाँ पर दो ही तो फोर्स है, एक नीचे है एक ऊपर है, और R1 है और डाउनवर्ड 300 है। तो R1 का वैल्यू कितना हो गया, 300 न्यूटन। वही है यहाँ पर R1 का जो वैल्यू 300 न्यूटन। सिंस F1 इज लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, F1 या क्या होता है म्यू R1, और म्यू का वैल्यू आपका क्वेश्चन में दे रखा था 0.3 लेना है, और R1 का वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया 300 न्यूटन। तो इस प्रकार फाइनली आपको मिल गया F1 जो है कि 90 न्यूटन। ओके, उसके बाद से क्या करेंगे कि समेशन हॉरिजॉन्टल फोर्सेज जो है कि इज इक्वल टू 0 होता है, और हॉरिजॉन्टल फोर्सेज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं BD इस डायरेक्शन में है T, और इस डायरेक्शन में है F1, यानी कि T का इक्वल टू किसके बराबर हो गया, F1 के, यानी कि T इज इक्वल टू हो गया आपका 90 न्यूटन के बराबर। ओके, इसी प्रकार सेकेंड FBD के लिए हम सॉल्व करेंगे। तो समेशन वर्टिकल फोर्सेज इक्वल टू 0, तो वर्टिकल फोर्सेज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड है 500, R2 क्या है अपवर्ड है अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं R2 माइनस 500 माइनस R1 इज इक्वल टू हमने 0 कर रखा है। ओके, अगर आप इस दोनों को वन साइड में करते तो भी ठीक था। ओके, किसी प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक ही डायरेक्शन में ले रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन वालों को जो है कि अपोजिट साइन से ले लेंगे। ओके, यहाँ पर देख पा रहे हैं R2 का वैल्यू जब आप फाइंड आउट करेंगे तो 800 न्यूटन आएगा। ओके, फाइनली हॉरिजॉन्टल फोर्सेज में क्या है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक इधर है और ए भी इधर है और P इधर है। तो P इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, F1 प्लस F2। ओके, ये F1 हमने मान लिया, F2 अब हमने माना म्यू R1 के और म्यू R2 के। ओके, यही तो हमने माना है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हॉरिजॉन्टल फोर्सेज इज इक्वल टू 0, F1 इज प्लस F2, यहाँ पर म्यू R1 प्लस म्यू R2, म्यू का वैल्यू 0.3 लेना है आपको, R1 का वैल्यू पता है, R2 का भी वैल्यू पता है। यहाँ पर आप फाइनली जो है कि P का जो वैल्यू आएगा निकल के 330 न्यूटन। ओके, यही हो गया आपका आंसर, यही जो है कि पूछा है क्वेश्चन में। अब हम जान लेते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स के बारे में काफ़ी पढ़ लिया, इसका कुछ एप्लीकेशन भी पूछता है, आपको भी पता होगा। ओके, एग्जाम में हमेशा 2 नंबर में पूछ लेता है कि इसका एप्लीकेशन बताइए, फ्रिक्शन फोर्स का एप्लीकेशन क्या है। ओके, तो एप्लीकेशन कहाँ पर होता है कि 4 एप्लीकेशन हमने लिखा हुआ है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट्स। इन प्रोड्यूसिंग रिलेटिव मोशन बिटवीन बॉडीज। ओके, रिलेटिव मोशन प्रदान करने में जो है कि 2 बॉडीज के बीच। ओके, सेकेंड है इन ट्रांसमिटिंग पावर को ट्रांसमिट करने में। ओके, इन ब्रेकिंग सिस्टम टू स्टॉप द व्हीकल। ओके, व्हीकल को स्टॉप करने के लिए ब्रेकिंग सिस्टम में। ओके, ब्रेक लगाने के सिस्टम में, ऐसे में भी अगर ब्रेक लगा रहे हैं तो व्हीकल और जो कांटेक्ट जो रोड होता है उसके बीच कुछ ना कुछ फ्रिक्शन जनरेट होता है जैसे ही आप ब्रेक लगाते हो। तो ये भी तो एक यूज है इसका फ्रिक्शन फोर्स का। इन लिफ्टिंग द हैवी ब्लॉक्स मशीनरी एक्सेट्रा, यानी कि कोई हैवी ब्लॉक्स होता है मशीनरी में भी आप अक्सर देखते होंगे, वहाँ पर फ्रिक्शन, हर जगह तो फ्रिक्शन ही फ्रिक्शन है, हर जगह फ्रिक्शन का यूज होता है। ओके, तो इंजीनियरिंग यूज है ये सब, आप जो है कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इंजीनियरिंग से रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो इंजीनियरिंग यूज आप जो है कि इस प्रकार से कुछ जानेंगे। बात की तो आप हर जगह फ्रिक्शन का यूज देखते होंगे। ओके, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जो यूनिट 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ओके, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिस्कस कर लिया, और इस प्रकार यूनिट 1 का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था हमने डिस्कस करा। अगर आपने फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया आप फर्स्ट वीडियो को देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंस है, बेसिक है, इस पर बेस्ड ही आगे आपका जो है कि यूनिट
सेकेंड होगा, थर्ड होगा। अगर यूनिट 1 सही से आपने एनालाइज नहीं करा तो आगे आपको दिक्कत होने वाली है। ओके, तो इस प्रकार अब हम नेक्स्ट वीडियो को डिस्कस करेंगे यूनिट सेकेंड का जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके आपके नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू वेरी मच।